बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा ने सोमवार 25 नवंबर को यूपी में प्रवेश कर लिया है। यूपी के महोबा से झांसी जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही हिंदू सनातन एकता पदयात्रा के 5वें दिन हजारों भक्तों के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान चालीसा का पाठ कर यात्रा का शुभारंभ कर दिया। तो वहीं इस दौरान अपनी यात्रा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये केवल आध्यात्मिक यात्रा है। ये यात्रा दंगा के लिए नहीं बल्कि गंगा के लिए निकाली गई है। उन्होंने कहा कि 4 दिन तो शांति से निकल गए। दरअसल उन्होंने एक मीडिया पत्रकार से बातचीत में कहा कि हमारी यात्रा में शामिल सभी लोग शांति प्रिय हैं, क्रांतिमय हैं, बौद्ध में है, जोश में है पर होश में है। इनमें शांति भी है और क्रांति भी है। ये अनेक है पर एक है। हम इसलिए तो निकले ही नहीं है, हम तो सिर्फ जगाने के लिए निकले हैं। इसी के आगे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इसमें दंगा का कोई विषय है ही नहीं। रही आशंका की बात तो कोई करे तो उससे बड़ा नीच कोई नहीं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में हमने प्रवेश किया है। बागेश्वर बालाजी ध्वज के माध्यम से राम राजा ओरछा से मिलने जा रहे हैं। ये आध्यात्मिक यात्रा है, जन जागृति की यात्रा है। ये वो यात्रा है जिससे देश की खाइयां दूर होगी, देश की वैमनस्या को दूर किया जाएगा। इस यात्रा से देश में नई क्रांति आएगी। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि इस यात्रा से देश में एक नया इतिहास लिखेगा। इस यात्रा से देश की नई पहचान बनेगी। विविधता में एकता और एकता में हिंदू एकता इस देश को नई गति देगा और विश्व गुरु बनाएगा। इसलिए ये यात्रा बहुत आवश्यक है। थकान तो है लेकिन लोगों की ऊर्जा हमें थकने नहीं देती। पैरों में छाले हैं, शरीर में पीड़ा भी है, लेकिन हिंदुओं के दर्द से हमारा दर्द बहुत छोटा है। इसलिए हम अपने दर्द को छिपाकर मुस्कुरा रहे हैं। हम हिंदुओं को जगा रहे हैं। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गुरुवार 21 नवंबर को अपनी 9 दिवसीय पदयात्रा शुरू की है। ये पदयात्रा सुबह बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर के दर्शन और राष्ट्र ध्वज और भगवा ध्वज फहराकर शुरू हुई थी। ये यात्रा हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए निकाली गई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।